हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपकी वैदिक नदियां दे रखी हैं, दूसरी सूची में उनका आधुनिक नाम दे रखा है। तो कुंभा जो है, इसका आपका आधुनिक नाम क्या है। इसका आधुनिक नाम है काबुल। पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है। पुरुषनी का आधुनिक नाम है आपका रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है आपका। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। और शतुद्री का आधुनिक नाम है आपके सतलज। कुंभा का आधुनिक नाम हो गया आपका काबुल, पुरुषनी का रावी, सदानीरा का गंडक और सतुद्री का हो गया आपके सतलज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं आपको स्रोत। तो आपको बताने की ये स्रोत जो है आपके, ये प्रावधान जो है ये कहाँ से आपके लिए गए हैं। तो विधि का शासन आपके कहाँ से लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है आपके इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान से आया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से आया आपकी। ये आया है आपकी कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो भारत के संदर्भ में आपको बताने की कौन कौन से कथन आपके सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सॉरी, आपका दूसरा कथन सही है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट आपका तीसरा कथन सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब पहला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत जो है ये विश्व का आपका सबसे बड़ा छठा नहीं, आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और जो चौथा कथन है ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से आपके सही हैं। तो ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। केवल और केवल दूसरा कथन आपका सही है। तो किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। जब बल आरोपित करने से वस्तु की लंबाई परिवर्तन होता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। स्टील का यंग गुणांक रबड़ की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन जो किया गया था वो आपके किस उद्देश्य से किया गया था। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, सामाजिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन आपके सामाजिक सुरक्षा हेतु हुआ था। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड गठित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा आपके 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत की गई थी। इस फंड के गठन की घोषणा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह फंड एक सामाजिक सुरक्षा जाल यानी कि सोशल सिक्योरिटी नेट उपलब्ध कराएगा, जो कि कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली तकनीकी परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। और एनआरएफ इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी फरवरी 1992 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1992 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके स्थान दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके स्मारक और आपके भग्नावशेष। तो आपको बताने कि ये स्मारक आपके कहाँ पर स्थित है। तो कौशाम्बी में आपके कौन सा स्मारक स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है आपके घोषिताराम मठ। कौशाम्बी में। कुशीनगर में क्या है आपका, राणाभर स्तूप है। सारनाथ में है आपका धमेख स्तूप और श्रावस्ती में आपका सहित महित। कौशाम्बी में हो गया आपका घोषिताराम मठ, कुशीनगर में हो गया राणाभर स्तूप, सारनाथ में धमेख हो गया और सहित महित हो गया आपके श्रावस्ती में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में आपके जो समता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत आपके 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं वो 5 अनुच्छेद आपके, अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। तो वो है आपके अनुच्छेद 14 से 18। ओके, अनुच्छेद 14 में है आपके विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में क्या है आपके विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में आती है। अनुच्छेद 15 में आपके धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में आपके लोक नियोजन के अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शिव किला कहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक आपके उत्तर प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और जोजिला आपके कश्मीर में है। तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन बी, लिपू लेक आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर आपके उत्तराखंड में है। बाकी आपके सभी सही सम्मिलित हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। तो सिरका आपके किसका जलीय घोल है, किसका जलीय घोल है सिरका आपके, ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो सिरका जो घोल है वो है आपकी किसका घोल है, सिरका आपकी एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपके CH3COOH। या एथोनिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट कथन है आपका, जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की दहली निर्धारण भी करेगी। नेक्स्ट आपका, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पहला कथन हमारा सही है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। और नेक्स्ट आपका सेकंड कथन भी सही है, जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तु के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की दहली निर्धारण भी करेगी। कथन 3 जो है ये आपका गलत है। 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में के अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान में आपके 101वां जो संशोधन हुआ था, संशोधन, इसके तहत आपके अनुच्छेद 279 में भाग ए जोड़कर आपके जीएसटी का प्रावधान है। 279A भाग अनुच्छेद आपके 101वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 279 में ए भाग जोड़ा गया है जिसमें आपके जीएसटी का प्रावधान है। यह है, इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं।
जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली का निर्धारण भी करेगी। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दो कथन आपके सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची में आपके पुस्तक दे रखी है, दूसरी सूची में उनके आपके रचयिता दे रखे हैं। तो आपके फुतूत उस सलातिन किसने लिखी थी? ये आपके अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी थी। फुतूहत उस सलातिन आपके लिखी थी अब्दुल मलिक इसामी ने। नेक्स्ट है आपका फुतूहात ए फिरोज शाही, ये आपके लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी आपके जियाउद्दीन बर्नी ने। खजानुल फुतूह किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। तो फुतूह उस सलातिन किसने लिखी है? आपके अब्दुल मलिक इसामी ने। अब्दुल मलिक इसामी ने। फुतूत ए फिरोज शाही किसने लिखी? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने। खजानुल फुतूह आपके अमीर खुसरो ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद आपके सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही है? तो कौन कौन से कथन आपके सही है? पहला कथन सही है, लोकसभा के प्रति भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और आपके संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी। और नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होगी सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः आपका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 74(3) जो है ये आपके संविधान में ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं क्रांति, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनसे संबंधित। तो सुनहरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का संबंध आपके उद्यान से है, श्वेत दूध से, नीली कुक्कुट पालन से, या आपके हरित कृषि से। तो कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन सी, नीली क्रांति आपके कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना। नेक्स्ट आपका पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। मनुष्य आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और आपके गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि शरीर से निकला पसीना जो होता है वो आर्द्रता के कारण वाष्पित इवोपरेट नहीं होता। शरीर से निकला पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंड का आभास होता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसलिए मनुष्य आपके गर्मी और आर्द्रता से परेशानी का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी? आपके सर चार्ल्स वुड ने। नेक्स्ट आपका लॉर्ड मैकहेल ने। नेक्स्ट जेम्स विल्सन ने। और नेक्स्ट आपका विलियम जोन्स ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? किसने की थी आमदनी पर आपके कर की शुरुआत सर्वप्रथम? तो भारत में आमदनी कर पर जो शुरुआत की थी वो आपके जेम्स विल्सन ने की थी।
भारत में आयकर आपके 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाए जाने वाला एक वार्षिक कर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन घटनाओं पर को आपके काल क्रम में इनको लगाना है। तो क्या क्या दे रखी है आपको? कन्नौज का युद्ध दे रखा है आपको, चौसा का युद्ध दे रखा है, तालीकोटा का युद्ध दे रखा है और आपका खानवा का युद्ध दे रखा है। तो आपका लगाना है इनको। पहले आपके खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ आपका तालीकोटा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? आपके 1527 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। और आपके तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके अधिनियम दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके वर्ष। तो राजद्रोही स्वभाव को रोकने का अधिनियम 1908 से संबंधित है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदार कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम आपके 1908। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही स्वभाव को रोकने के लिए अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था। कब लाया गया था? आपके 1907 में लाया गया था, ना कि 1908 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इन कथनों में आपको बताने की इसमें से कौन सा सही नहीं है। डॉक्टर बीबी डॉक्टर बीबी पाल जो थे, डॉक्टर बीबी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। नेक्स्ट है हमारा, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। अमन धान बोया जाता है आपके मार्च अप्रैल में। तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। अमन धान जो होता है ये आपके जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। और ये आपके काटा कब जाता है? जून जुलाई में ये बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में ये काटा जाता है। नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। वे पसीना सोख लेते हैं। वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो जो सफेद कपड़े होते हैं वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग अपने ऊपर पड़ने वाली जो ऊष्मा की किरणें ऊष्मा है उसको आपके सर्वाधिक अवशोषित करता है, और जबकि जो सफेद रंग होता है वो सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इसलिए गर्मियों में जो आपके सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी कम लगेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है? आपके राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो आपके अनुच्छेद
280 के अनुसार जो वित्त आयोग है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपके राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है आपका? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। नेक्स्ट हमारा, उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अभिकथन भी सही है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। नेक्स्ट कारण भी सही है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी और कारण आपके सही एक्सप्लेनेशन करता है अभिकथन की, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन को एक ऐसे कृत्य के रूप में देखता था जिसे ईश्वर इच्छा आपके प्रोविडेंस द्वारा निर्धारित किया गया था और जो भारत में आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक था। वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत में औद्योगिकरण, शिक्षा और प्रशासनिक सुविधा आदि लाकर भारतीय समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और इन प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज यानी कि अन ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। गेहूं में आपके गेहूंसा रोग होता है। आलू में आपके पिछोती झुलसा रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, बाजरा में आपके अरगट होता है और गन्ना में आपके बुकनी रोग होता है। जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी, गन्ना में आपके बुकनी रोग नहीं होता। बुकनी रोग आपके किस किस से संबंधित है? ये आपके जौ से संबंधित है, अंगूर से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है, प्याज से संबंधित है, सेब से संबंधित है और आपके नाशपाती आदि से ये संबंधित है। तो ये आपके गन्ने में नहीं होता नाशपाती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कथन है आपका सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। नेक्स्ट कारण क्या है हमारा? प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा इनवर्ट शुगर प्राप्त की जाती है जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और आपके फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। तो इसलिए आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है ये आपके कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी किससे संबंधित है? योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्या है हमारा? सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकास जो राष्ट्रीय विकास परिषद है आपके, ये मुख्यतः किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके पंचवर्षीय योजनाओं को
के अनुमोदन करने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही है। तो वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कोड से सही का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला कथन भी सही है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। और सेकंड आपका, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह का नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या है आपका, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट कारण क्या है आपका, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कथन जो है ये आपका गलत है और कारण आपका सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं का जो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारणा कर सकेंगी। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यालय, अर्हता, वेतन तथा शक्ति आदि को परिभाषित किया गया है। तो कथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न कथनों का परीक्षण करें तथा कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में सियाम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कूट दिए गए हैं आपको, कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और आपका दूसरा कथन सही है, थाईलैंड को पुराने समय में सियाम नाम से जाना जाता था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में अवस्थित है। पहले थाईलैंड को आधिकारिक रूप से आपके सियाम के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में थे। अष्टदिग्गज आपके किसके दरबार में थे, कृष्ण देव राय के दरबार में थे। और जो अष्ट छाप थे ये आपके वल्लभाचार्य के शिष्यों का समूह था। किसके शिष्यों का समूह था, ये आपके वल्लभाचार्य के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। एक तरफ आपके चिकित्सा की शाखा दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखा है आपकी मानव अंग। तो आपको बताने की ये कौन सी शाखा आपके किससे संबंधित है। तो कार्डियोलॉजी आपकी किससे संबंधित है, कार्डियोलॉजी आपके श्वसन तंत्र से, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मूत्र तंत्र से, यूरोलॉजी पाचन तंत्र से और न्यूरोलॉजी आपके तंत्रिका तंत्र से। तो कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें आपका, कौन सा सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन डी। न्यूरोलॉजी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। कार्डियोलॉजी आपके श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है।
ये आपके किससे संबंधित है? कार्डियोलॉजी। ये आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित है। ओके, आपकी किससे संबंधित है? हृदय और रक्त वाहिकाओं से। हृदय और आपके रक्त वाहिकाओं से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष के लिए योजना है। जल योजना जो है ये आपकी एक वर्ष के लिए योजना है, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भावी योजना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला कथन भी सही है आपका, दूसरा भी, तीसरा और आपका चौथा, यानी कि चारों के चार कथन आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गई आपकी क्लास। कैसी लगी लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।